मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों 2025 में जनवरी फरवरी महीने में कुंभ का मेला लग रहा है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। मित्रों महाकुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, जो कि साधु संत सन्यासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 वर्षों में ये सिर्फ एक बार आता है, जब भी बृहस्पति वृष राशि पर होता है और अमावस्या का संयोग बनता है, तब इसका मुख्य स्नान होता है। महाकुंभ जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जो अमृत की बूंदें 4 स्थान पर गिरी थीं, उन 4 स्थान में से एक प्रयागराज है, जिसको हम संगम का स्थान बोलते हैं, जहाँ पर त्रिवेणी यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, संगम होता है। उसी स्थान को हम संगम कहते हैं। और इसी स्थान पर अमृत की बूंद गिरी थी। जिस मुहूर्त में ये बूंद गिरी थी, उसी मुहूर्त में प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ का स्नान किया जाता है। इस स्नान से आपके जीवन के जो भी मानसिक पाप होते हैं, वह सब कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब आपका मानसिक वैचारिक पाप नष्ट होता है, तो आपके शुद्ध विचार से आगे का जो कर्म होता है शुद्ध होता है, और उसका फल भी शुद्ध रूप में आपको प्राप्त होता है। मित्रों जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप होते हैं, वो विचारों के रूप में आगे आने वाले जन्मों में चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए स्नान जब किया जाता है, तो इससे आपके शरीर के जो चक्र होते हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। और आपके जो विचार होते हैं, बालों का जो मूल होता है, उस मूल में उन विचारों का बहुत अधिक प्रभाव रहता है, जिसके कारण आपके पूरे तन मन मस्तिष्क पर उन विचारों का प्रभाव पड़ता रहता है। इसीलिए जब भी किसी नदी में स्नान किया जाता है, तो वह डुबकी लगा करके किया जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से आपके ऊपर जल का, उस नदी का जो पवित्र जल है, और उस पवित्र मुहूर्त में स्नान करने पर उसके प्रभाव से वह पाप जो संयुक्त रूप से कई जन्मों का हमारे शरीर में, हमारे मन पर असर करता रहता है, मस्तिष्क में असर करता रहता है, वह नष्ट हो जाए। तो साधु सन्यासी और जो भी धार्मिक लोग हैं, जिनकी भी निष्ठा है हमारे सनातन धर्म में, पवित्र नदियों के स्नान का महत्व कहा गया है। उसमें भी विशेष मुहूर्त पे स्नान करने पर विशेष फल होता है। मित्रों कुंभ के समय में जब भी आप स्नान करते हैं, तो इस स्नान से हजारों बार स्नान करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए जो व्यक्ति रोज रोज स्नान नदियों में नहीं कर सकते हैं, वो कुंभ पे अवश्य स्नान करने की कोशिश करें, जैसी भी उनकी सुविधा हो। जो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो पहुँच कर स्नान करें। स्नान की जो तिथियाँ हैं, वह तिथियाँ हम आपको यहाँ पर वीडियो पर अभी आपको दिख जाएंगी। मित्रों मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा से ये स्नान प्रारंभ हो जाएगा। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है, फिर मकर संक्रांति पड़ेगी, जो कि 14 जनवरी को हर साल पड़ती है। 29 जनवरी को अमावस्या का सबसे मुख्य स्नान होगा। उसके बाद फिर बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है, और महाशिवरात्रि तक ये कुंभ का स्नान चलेगा। इस स्नान को अवश्य करें। इससे आपके तन मन में जो भी कुप्रभाव चल रहे हैं, जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, वह सब के सब इस स्नान से नष्ट हो जाते हैं। मित्रों स्नान करने से आपके विचार शुद्ध होते हैं। पवित्र नदियों के स्नान करने से विचार बहुत पवित्र हो जाते हैं। और शुभ मुहूर्त में स्नान करने से, मुहूर्त का संयोग मिलने से, क्योंकि जब अमृत की वर्षा हुई थी, उस समय में जब कोई व्यक्ति स्नान करता है, उस मुहूर्त में स्नान करता है, तो अमृत का शुभ फल सीधे उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है, उसकी आत्मा तक इसका असर जाता है। दुनिया में कोई भी दवा का असर आत्मा तक नहीं पहुंचता है, लेकिन स्नान का असर आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए इस मुहूर्त को आप न खोएं। और जिस कामना से जो व्यक्ति तीर्थ स्थलों पर जाता है, जिस कामना से वो
जिस इच्छा के साथ, जैसी भावना के साथ वो स्नान करता है, दान धर्म करता है, वैसा उसको पुण्य फल, शुभ फल प्राप्त होता है। तीर्थ स्थल पर जो व्यक्ति सिर्फ पिकनिक के तौर पर, घूमने के तौर पर जाते हैं, तो उनको सिर्फ पिकनिक का ही मज़ा मिलता है। उनको जो है पुण्य या कोई भी धार्मिक कार्य का जो शुभ फल है, जो पुण्य फल है, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए सिर्फ वो व्यक्ति जाएं जिनको वहाँ से धार्मिक फल, शुभ फल, पुण्य फल, आध्यात्मिक फल लेना है, उनके लिए ही ये स्थान है। तीर्थ स्थलों पर आप जो शुभ काम करते हैं, जो धर्म करते हैं, उसका फल कई गुना बढ़ कर के आपको मिलता है। इसी तरीके से तीर्थ स्थलों पर अगर गलती से आपने कोई पाप कर्म कर दिया, कोई गलत कर्म कर दिया, अशुभ कर्म कर दिया, तो उस अशुभ कर्म का भी जो कुफल है, जो दुर्भाग्य के रूप में आगे आपको भोगना पड़ेगा, वह भी कई गुना होकर के मिलता है। इसीलिए तीर्थ स्थलों पर सिर्फ पुण्य कर्म करने के लिए ही जाएं। वहाँ पर जाकर कोई भी ऐसा अशुभ कार्य ना करें कि जो पूरे जीवन आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जिन भी लोगों को कुंभ स्नान करना है वह समय से अपना तैयारी करके वहाँ जाएं, अपना संकल्प लेकर के जाएं। स्नान करते वक्त मन में संकल्प रखें कि आप किस कामना से ये स्नान कर रहे हैं। आप बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से भी स्नान करेंगे, उसका भी बहुत पुण्य फल मिलता है। लेकिन यदि आपकी कोई आध्यात्मिक कामना है या कोई आप किसी क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पे प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी भी कोई कामना है, तो आप उस कामना से भी स्नान कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता है। स्नान के बाद संगम क्षेत्र पर किए हुए दान धर्म का बहुत अधिक महत्व है। आप वहाँ पर दान धर्म करें, उसके बाद आप अपने स्थल पर लौट आएँ। ऐसा अवश्य करें जिससे आपका जीवन संतुलित चलता रहेगा। आपके जीवन में अगर कोई असंतुलन चल रहा है तो वह निश्चित संतुलित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।